डॉक्टर प्रतीत समदानी के क्लिनिक में सबसे ज्यादा मिलने वाली बीमारी टीबी या डायबिटीज नहीं, हाइपरटेंशन है। ब्लड प्रेशर बूढ़ों लोग की या बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही। रोज हम देखते हैं कि 20 साल, 30 साल और 35 साल के पेशेंट आते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और इन लोगों को कोई सिम्टम नहीं रहता, या कोई हेडेक के साथ आते हैं या दूसरे कोई सिम्टम के साथ रहते हैं। कोई सिम्टम के लिए वेट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है यदि आपकी उम्र 20 साल की हो कि 30 साल की हो, आपको ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए। यंग हाइपरटेंसिव एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है और मैं इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहता हूं। इसका मतलब है इनका कोई दूसरा कारण नहीं है हाई ब्लड प्रेशर का। नॉर्मल कारण, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, वेट प्रॉब्लम, डाइटरी प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम, ये कारण के सबका ब्लड प्रेशर रहता है। करीब हर तीसरे भारतीय को हाइपरटेंशन है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। फिलहाल ये सबसे जोरों पर है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा असमय मौतें इसी वजह से होती हैं। भारत में 50% स्ट्रोक और 25% दिल की बीमारियां इसी वजह से हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की और बताएंगे आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स ऑन कॉल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सोनियालाल गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता। ब्लड प्रेशर एक डायनामिक फिनोमेना है। ये नसों पर खून द्वारा पड़ने वाला दबाव है। दुनिया में सबसे कामयाब पंप अगर कोई है तो वो है हमारा दिल, जो हर रोज 7500 लीटर खून शरीर में पंप करता है। खून का ये बहाव हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, ग्लूकोज और पोषण पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी है। यही नहीं, हमारे सेल्स में पैदा होने वाले कचरे को भी खून अपने साथ वापस ले जाता है। हमारी रक्त नलियों में खून जितनी ताकत से पंप करता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिल की हर धड़कन के साथ हमारा शरीर दबाव बनाता है और फिर सामान्य हो जाता है। हार्ट बीट के अलग अलग चरणों में ब्लड प्रेशर में भी बदलाव आता है। जब दिल आर्टरीज यानी रक्त नलियों में खून पहुंचाने के लिए दबाव बनाता है तो ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। धड़कनों के बीच जब दिल सामान्य अवस्था में पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है, जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक सामान्य शरीर में सिस्टोलिक प्रेशर 90 से 120, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 60 से 80 के बीच में होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल के दौरे का खतरा और दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। अधिकतर मेडिकल सोसाइटीज के मुताबिक आप प्री हाइपरटेंसिव माने जाएंगे अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच में होगा और आपका डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच में होगा। और आप हाइपरटेंसिव तब माने जाएंगे अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर 140/90 के नीचे रखने के लिए दवा देंगे, और कभी-कभी इसे काबू में रखने के लिए आपको 2 से 3 दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। दवाओं के साथ मकसद ब्लड प्रेशर को 140/90 के नीचे रखना होता है, लेकिन क्या ये निचला स्तर ठीक है? हाल ही में हुई स्प्रिंट नामक एक स्टडी ने इस मान्यता को चुनौती दी। इस ट्रायल में रिसर्च ने ऐसे 9000 लोगों का अध्ययन किया जिन्हें डायबिटीज नहीं थी, लेकिन उन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा था। इन लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप में ब्लड प्रेशर को 120 मिलीमीटर से कम करने के लिए बड़े ही आक्रामक तरीके से दवाइयां शुरू की गई, जबकि दूसरे ग्रुप में ब्लड प्रेशर 140 से कम रखने के लिए दवाएं शुरू की गई। सिर्फ 3 साल के बाद, जो तय समय से पहले था, इस अध्ययन को रोकना पड़ा। पता चला कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 120 से कम रखने का लक्ष्य था, उन्हें दिल के दौरे और उनकी मृत्यु की दर कम थी, लेकिन जहां ब्लड प्रेशर 140 से कम और 130 के आसपास था, वहां ये दर ज्यादा थी। हालांकि जिनका ब्लड प्रेशर 120 से कम रखने के लिए ज्यादा आक्रामक तरीके से इलाज किया गया, उन्हें किडनी की समस्या और इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज जैसी समस्याएं हुई, लेकिन वो लोग दूसरे ग्रुप के लोगों के मुकाबले लंबा जीवन जिए। ये काफी अहम है क्योंकि इससे मेडिकल समुदाय में इस मान्यता पर मुहर लगती है कि सही मरीज में ब्लड प्रेशर को 120/80 तक रखने के बहुत फायदे हैं, जिनमें से एक है लंबी जिंदगी। और ये बात समझ भी आती है क्योंकि हम जानते हैं कि जिन लोगों को हम प्री हाइपरटेंसिव मानते हैं, उनका ब्लड प्रेशर
130/85 या 140/90 के बीच में होता है और आमतौर पर उन्हें इसके इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको कई दूसरी समस्याओं का खतरा सामान्य ब्लड प्रेशर वालों के मुकाबले में ज्यादा होता है। ये जरूरी है कि आप अपनी हाइपरटेंशन को गंभीरता से लें और दवा लें या फिर अपनी जीवन शैली बदलें ताकि ये काबू में रहे और आपको भविष्य में समस्या ना हो। लेकिन कृपया करके अपने हाइपरटेंशन का इलाज खुद मत कीजिए, अपने डॉक्टर की देखरेख में ही ये काम होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।